वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के सामने क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का एक बोर्ड का सम लेके आते हुए। अब ये क्वेश्चन किस प्रकार से होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन कौन से ईयर का है। बच्चों ये क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये क्वेश्चन है 2012 का। कितना है? 2012 का एक क्वेश्चन है बोर्ड का जो हम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे करवाने आपको बोर्ड के क्वेश्चन हैं। तो करते कैसे हैं समझाता हूं। पहले क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। कहा गया है इफ P, Q, ये बोर्ड लिख देता हूं बच्चों, बोर्ड 2012 का है। इफ P, Q आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल fx is equal to 2x square plus 7x plus 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस बार क्या कर रखा है कि ये हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इन्होंने हमें जीरोस दे दिए पी कोमा क्यू। जनरली हम अल्फा और बीटा का इस्तेमाल कर रहे थे, इस बार अल्फा और बीटा की जगह हमें पी कोमा क्यू दे दिया गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे सोल्व कर लेंगे और हमें क्या निकालना है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है बच्चों से मैं नोट करता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अब आपको मैंने पहले इसके अंदर a, b और c निकालना बता रखा है कि इसको कंपेयर किससे करते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से मैं इसे कंपेयर करता हूं। x स्क्वायर के साथ a लिखा है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ 2 लिखा है, तो बच्चों a इज इक्वल टू 2। x के साथ b लिखा है, यहाँ x के साथ 7 लिखा है, तो b इज इक्वल टू 7। लास्ट में कांस्टेंट टर्म है और ये 3 है, तो c आ गया 3। तो अब हमको जीरोस जो दे रखे हैं p प्लस क्यू दे रखे हैं, तो जो सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं p प्लस क्यू कर रहा हूं, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ये मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया हुआ है। पॉलिनोमियल के जो क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था सब बता रखा है फॉर्मूला। तो p प्लस क्यू माइनस b की वैल्यू बच्चों कितनी है? 7, a की वैल्यू है 2, तो ये आ गया माइनस 7 अपॉन 2। एंड अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा पी क्यू का फॉर्मूला होता है c अपॉन a, तो मैं पी क्यू का एडजेक्टिव साइन दूंगा। c की वैल्यू कितनी है? 3 और a की वैल्यू है 2, तो ये मैंने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मैंने दोनों यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब मुझे निकालना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो अब इसको मैं कैसे करूंगा बच्चों? हम लोगों को पता है अगर मैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करूं, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करूं, तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसे एक्सपेंड करता हूं, तो क्या होता है फॉर्मूला? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के। देखो वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। p प्लस क्यू की वैल्यू मैं फाइंड कर चुका हूं, कितनी है? माइनस 7 अपॉन 2, वो मैं यहाँ पुट कर देता हूं, माइनस 7 अपॉन 2 स्क्वायर, ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 अपॉन 2। इस पी क्यू की जगह बच्चों में रख दूंगा 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल। अब माइनस 7 अपॉन 2 का स्क्वायर करना है, तो बच्चों पावर इवन है, पावर है इवन, तो आपको पता है जब पावर इवन होता है तो ये माइनस की वैल्यू ऑटोमेटिकली प्लस हो जाती है, क्योंकि माइनस 7 इंटू माइनस 7 माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 49, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे जो खाली 3 बचा है ये इधर आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। ये बच्चा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पे एलसीएम कितना ले लूंगा मैं? 4, 4 1 जा 4, 1 टाइम गया, 1 की 49 में मल्टीप्लाई होगी 49, 1 4 जा 4, 4 टाइम गया, 4 की 3 में मल्टीप्लाई हो गया, तो बच्चा 12, ये आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब 9 में से 2 गया बच्चों, कितना बचेगा? 7, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3, तो 37 अपॉन 4, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 37 अपॉन 4। बच्चों ये हम लोगों का आंसर है। हो सकता है एग्जाम में आपको
पी और क्यू की जगह आपको अल्फा और बीटा दे दे और आपको कहते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, तो बच्चों ये इस टेक्निक से हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना, और अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आता है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना कि वो भी इस क्वेश्चंस का फायदा उठा सके जो मैं करवा रहा हूँ, और बच्चों लाइक करना। थैंक यू सो मच।